यूनिवर्सिटी कैश विड्रॉ क्यों करती है? उसको अचानक ख्वाब क्यों आता है कि सब कुछ ठीक चलते हुए अचानक से एक दिन पहले वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही हैं, एक दिन पहले वो कैश इशू कर रही हैं और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो ईमेल आ जाती है कि हमने रिक्रूटमेंट बंद कर दी है, हमने कैश विड्रॉ कर ली है। तो उनके पास ऐसी कौन सी चीज़ एक रात में 24 आवर्स में चेंज हो जाती है? तो इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये साइकिल चलता कैसे है और ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको ऑटो मिल जाएगा। जिस तरह से मुझे अभी लोग पूछते हैं कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताएं जिसका जो है वो कैश विड्रॉ ही ना हो, कोई ऐसी जो है वो प्रोग्राम बताएं जिसका कैश विड्रॉ ना हो। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ को थोड़ा सा ये समझें कि जो भी इंस्टीट्यूट कैश इशू करता है तो वो यूकेवीआई की एक लिस्ट पे होता है जो स्टूडेंट स्पॉन्सर लिस्ट होती है। अब उस लिस्ट में आने के लिए कुछ क्राइटेरियाज इनको अपने मीट करने होते हैं और उसके साथ साथ कुछ जो है वो कंप्लायंस मेंटेन करनी होती है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है, जिसको ये बेसिक कंप्लायंस जो असेसमेंट है बीसीए इसको कहते हैं। इसको इन्होंने मीट करना है और ये मीट करते हैं तो इनको ईयरली इनकी ये रिवीजन होती है और उसके बाद इनको नेक्स्ट ईयर के लिए लाइसेंस इशू होते हैं, यानी कि वो प्रोसेस चलता रहता है। और अगर इसमें कोई ब्रेक आता है तो इनकी लाइसेंस रेवोकेशन की तरफ चला जाता है, 1 ईयर 2 ईयर्स, इट्स अप टू द यूकेवीआई पॉलिसी। तो इसलिए इस जो बेसिक क्राइटेरिया है इसको मीट करना इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। और अब ये क्या है, इसमें जो है वो एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स भी आई थी, वो तो बड़ी जो है वो हार्ड हो गई थी, बट अभी आई डोंट नो कि उस पर वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे। बट जो इनका जो प्लान था वो ये था, या जो इनका पहला क्राइटेरिया था वो ये था कि आपका जो रिफ्यूज़ल रेट है आपके इशूड कैश जो होते हैं उसमें आपका वो 10% से ज़्यादा ना हो। यानी 1 ईयर में आपने जितने कैश यूज़ हुए हैं आपके, यानी जो आपने यूकेवीआई में दिए हैं और वो यूज़ हुए हैं, वो उनमें आपके जो वीज़ा ग्रांट रेशो है वो आपकी जो है वो 90% होनी चाहिए। उससे जो है वो जब कम होगी तो आप वो 10% वाला क्राइटेरिया मीट नहीं करेंगे, 10% से ज़्यादा रिफ्यूज़ल हो जाएगा तो हम आपका जो लाइसेंस है वो रिवोक कर सकते हैं। इसके साथ इनरोलमेंट रेट, यानी कि एक बच्चे को आपने फॉर एग्जांपल आपने 1000 कैश इशू कर दिया तो 1000 कैश में से भी आपका जो स्टूडेंट इनरोलमेंट रेट है वो भी 90% जो है वो आपने मेंटेन करना है। यानी 900 बच्चा जाके वहां पे इनरोल हो, ये नहीं है वीज़ा लग गया और वहां पे जाके स्टडी कंटिन्यू ही की, वहां से आगे भाग के वट्सएवर जो भी प्रोसीजर्स हैं, यानी यूनिवर्सिटी जाके इनरोल हो जाए। उसके बाद ये है कि 85% स्टूडेंट उसमें से अपना कोर्स कंप्लीट करे, अपनी डिग्री कंप्लीट करे, यानी 850 जो हैं वो उसमें अपनी डिग्री कंप्लीट करें। तो ये इसका क्राइटेरिया। अभी जो इन्होंने जो प्रपोज थी इनकी वाइट पेपर में उसमें ये था कि रिफ्यूज़ल रेट 5% से ज़्यादा ना हो, इनरोलमेंट जो है वो भी ये 95 पे ले गए थे और कंप्लीशन 90% पे ले गए थे। अब उस पे क्या चल रहा है वो नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी टफ था जो ऑलरेडी भी मौजूद है। अब देखें, एक यूनिवर्सिटी है जिसका रिफ्यूज़ल रेट चल रहा है 8.5 या 8 पे चल रहा है, और जैसे ही उनको पता चलता है, इनके पास सिस्टम मौजूद होता है, इनके पास इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं यूकेवीआई में और उस सिस्टम पे भी इनके साथ साथ अपडेट्स आ रही होती हैं। तो वहाँ पे जैसे ही इनका रिफ्यूज़ल रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है और इनको लगता है कि यार हमारे बाकी अभी कैश पेंडिंग है 200 300, और उसमें वो ऐसे कंट्री के हैं जहाँ से रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा आ रहा है, जैसे पाकिस्तान को इन्होंने कहा है। तो जैसे ही इनको ये लगता है कि 100 में से अगर हमारे ये 50 भी गए तो हमारे तो ये सारे जो रेशो है वो 8% की बजाय 12% पे चली जाएगी और हमारा लाइसेंस 1 साल 2 साल के लिए रिवोक होने वाला है। तो ये क्या करते हैं कि फिर जितने भी कैश यूज नहीं हुए होते, जिन पे अभी डिसीजन नहीं हुआ होता, उनको उड़ा के विड्रॉल मार देते हैं। या अगर किसी ने अभी कैश इशू करने हैं वो फिर कैश इशू ही नहीं करते, वो कहते हैं जी बस हमारा कोटा खत्म हो गया, अब आप नेक्स्ट में आ जाएं। तो ये सारा एक साइकिल घूमता है। तो यूनिवर्सिटीज जो हैं इस चक्कर में फंसी हुई हैं और वो आजकल जो कंप्लायंस रेशियो चल रही है वो भी काफ़ी टफ है। यूनिवर्सिटीज अपने लाइसेंस बचाने के चक्करों में बैठी हुई हैं कि हमारा लाइसेंस ना रिवोक हो जाए, साल साल 2 2 साल उनको फिर वेट करना पड़ता है। तो ये बेसिकली सारी साइंस है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी रातों रात 1 2 दिन में डिसीजन ले लेती है कि नहीं जी बस अब खत्म। तो वो अपना जो रिफ्यूज़ल रेट होता है नॉर्मली उसको मीट करना चाह रहे होते हैं कि हमारा उस लिमिट से ऊपर ना जाए। उनको अपनी सरदर्द है कि उनका पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट का भी कैश जाता है, उसको लगता है मेरे लिए यही मेरा, उसका तो वही बिजनेस है, तो उसके लिए वो ये होता है कि वो उसको सारी दुनिया ही वो लगती है कि जी झूठ है। तो हम ये अगर समझें कि लेकिन इसकी जो है वो हम ये नहीं कह सकते ये कोई रीज़नेबल कोई जवाब है कि जी नहीं जी वो अपना बिजनेस बचाना चाहते हैं तो वो इसलिए स्टूडेंट का करते हैं। आप तो एक स्टूडेंट को देखें जी, वो उनका तो बिजनेस है अरबों का है, तो भाई
मेंटेन उन्होंने ही करना है, सारी चीज़ें उन्होंने ही करनी है। अगर उनको लगता है कि हमारा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो ड्यू टाइम डिसीजन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स को स्टक करके स्टूडेंट को लॉस करना वो ज़्यादा खतरनाक है। तो इस पे जो है वो उनको डेफिनेटली कंपनसेशन देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अपना कारोबार बचाने के लिए स्टूडेंट्स की फीस वेस्ट की है, टाइम वेस्ट किया है, तो उनको कंपनसेट करके उनको उनके पैसे वापस करें, उनको अगली फीसों में भी डिस्काउंट दें और अगली इनटेक में ले लें, तो ठीक है, सारे गम धुल जाएंगे। लेकिन अगर ये कहेंगे जी कोई मसला नहीं, हम बस आगे बाकी जो जाए वार्ड में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।